देखो यार, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। आप गेम देख रहे हैं, टेंशन ज्यादा है, और अचानक आप सोचते हैं मैं अगला प्ले तो इजीली बता सकता हूं। लेकिन टीवी पर चिल्लाने की बजाय अब आप बेटिंग एप्स की वंडरफुल दुनिया की वजह से अपने पैसों से अपनी बात का सबूत दे सकते हैं। ये चीजें पॉपुलैरिटी में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और क्यों ना बढ़े। ये कन्वीनियंट हैं, ये हर जगह हैं, और इनमें आपके पैसे खत्म होने के तरीके न्यूड बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट से ज्यादा हैं। ये ऐप्स आपको सुपर बोल से लेकर अल्बेनियन गोट रोडियो तक किसी भी चीज पर बेट करने देते हैं। झूठ मत बोलो, आप उसे देखेंगे नहीं। आप अपने सोफा से, अपने बाथरूम से, यहाँ तक कि भगवान न करे अपने ससुराल से भी बेट लगा सकते हैं। कन्वीनियंस ही राजा है दोस्तों। लेकिन याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज पर बेट लगाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐप्स पूरी तरह से खराब हैं। इनके अपने फायदे भी हैं। शुरुआत के लिए कन्वीनियंस फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। धुएं से भरे कमरे और विनी नाम के शेडी बुकीज वाले दिन गए। अब आप अपने जुए के शौक को अपने घर में आराम से अपने पजामाज में खाली पिज्जा बॉक्सेस से घिरे हुए पूरा कर सकते हैं। यह अमेरिकन ड्रीम है। साथ ही ये ऐप्स बेटिंग ऑप्शंस का एक बड़ा संग्रह प्रदान करते हैं। अब यह सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है। आप पहले स्कोर करने वाली टीम पर बेट लगा सकते हैं, एक मैच में येलो कार्ड्स की संख्या पर, या यहाँ तक कि क्वार्टरबैक स्नैप फंबल करेगा या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अस्तित्व संबंधी भय एक शक्तिशाली प्रेरक है। और बोनसेस को न भूलें, ये एप्स डिजिटल कैसीनोस की तरह हैं जो बैचलरेट पार्टी में कन्फेटी की तरह आप पर फ्री बेट्स और प्रमोशंस फेंकते हैं। लेकिन खुद को बेवकूफ ना बनाएं दोस्तों। ये एप्स आपको ज्यादा से ज्यादा एडिक्टेड बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये डिजिटल स्लॉट मशीन्स की तरह हैं। आपके हर स्वाइप पर चमकती हुई रोशनी और दौलत का वादा करती हैं, और उन वन आर्म्ड बैंडिट्स की तरह अंत में हमेशा घर ही जीतता है। इन प्ले बेटिंग के एक्साइटमेंट में फंसना आसान है, जहां ऑड्स किसी नेता के वादों से भी तेजी से बदलते हैं। एक मिनट आप ऊपर हैं, अगले मिनट आप नीचे, और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अजरबैजान में एक बैडमिंटन मैच पर दांव पर लगा दी। और ईमानदारी से कहें तो आपको बैडमिंटन के नियम भी नहीं पता है ना। आसान पहुंच और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस कैजुअल गैम्बलर्स को पूरी तरह से एडिक्ट्स में बदल सकते हैं, जो अपने नुकसान को पूरा करने के लिए भागते हैं और अपने बैंक अकाउंट्स को प्रॉब्लम गैम्बलिंग हॉटलाइन कहने से भी तेजी से खाली कर देते हैं। सेक्शन 4, व्हेन द फन स्टॉप्स, स्टॉप और एल्स व्हाट। देखो, मैं यहां जज करने नहीं आया हूं। अगर आप पेरू में अल्मा रेस पर बेट लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए, लेकिन जिम्मेदारी से जुआ खेलना महत्वपूर्ण है, और ये ऐप्स हमेशा इस बात पर जोर नहीं देते हैं। वे आपको ज्यादा से ज्यादा बेट लगाने के लिए प्रेरित करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, न कि समझदारी से बेट लगाने में। और फिर प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। ये ऐप्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का खजाना इकट्ठा करते हैं, आपकी बेटिंग हिस्ट्री से लेकर आपके लोकेशन डेटा तक। ये किसी अजनबी को अपनी डायरी देकर कहने जैसा है, लो पर हो। और वैसे बचपन के शर्मनाक किस्सों पर ध्यान मत देना। एक डेटा ब्रीच आपकी जुए की आदतों को दुनिया के सामने ला सकता है, और मेरा विश्वास करो, आप नहीं चाहेंगे कि यह आपके फेसबुक फीड पर दिखाई दे। सेक्शन 5, द वाइल्ड वेस्ट ऑफ एज वेरिफिकेशन। और चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, एज वेरिफिकेशन। ये एप्स केवल एडल्ट्स के लिए होने चाहिए, लेकिन सच कहूं तो इनके सिक्योरिटी मेजर्स उतने ही असरदार हैं जितने कि एक सबमरीन पर लगे स्क्रीन डोर। अंडर एज गैम्बलर्स के लिए इन क्रैक्स से फिसलना बहुत आसान है, और यह डिजास्टर का एक नुस्खा है। हम यहाँ उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो प्यूबर्टी तक पहुंचने से पहले ही अपनी कॉलेज फंड्स को जुए में उड़ा देते हैं। और यहाँ कानूनी स्थिति उतनी ही स्पष्ट है जितनी कि मिट्टी से भरा कटोरा। कानून अलग अलग स्टेट्स और यहाँ तक कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हैं, जिससे इन एप्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे ग्रे एरियाज बच जाते हैं। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का वाइल्ड वेस्ट है दोस्तों, और अभी यहाँ कंज्यूमर्स ही लूट रहे हैं। सेक्शन 6, सो यू वांट अ बेट, डू इट रिस्पॉन्सिबली, यू मैनियाक्स। तो यहां से क्या समझें? क्या ऑनलाइन बेटिंग एप्स शैतान का अड्डा हैं या मनोरंजन का एक हार्मलेस रूप? खैर, जिंदगी की अधिकांश चीजों की तरह इसका उत्तर दोनों ही है। ये मजेदार हो सकते हैं, यह कन्वीनियंट हो सकते हैं, और हाँ, आप कुछ पैसे भी जीत सकते हैं।
लेकिन इनके साथ सावधानी और थोड़े से संदेह के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अपने लिए लिमिट्स सेट करें, समय और पैसों दोनों के मामले में। नुकसान की भरपाई करने के लिए मत भागो और जो कुछ भी पवित्र है उसके लिए उतने पैसे से बेट न लगाएं जितना आप खो नहीं सकते। और अगर आपको लगने लगे कि आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं तो मदद लेने से न हिचकिचाएं। यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। याद रखें दोस्तों, गैम्बलिंग फन के बारे में होना चाहिए, फाइनेंशियल रूइन के बारे में नहीं। अब अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें, मुझे गोट रोडियो देखने जाना है।